Good morning, students. I hope all of you are fine. Yesterday I taught you how to introduce yourself. कल मैंने आप सभी को ये सिखाया था कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अपना इंट्रोडक्शन देना सीख चुके होंगे। अब डे 2 में आप सीखेंगे। आपको पता होगा कि नॉर्मली स्कूल में या कहीं पे भी आप बाहर साइड है तो एक कॉमन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कोई दोस्त आपसे पूछता है भाई बताना टाइम क्या हो रहा है, टाइम बता दीजिए। टाइम के बारे में पूछा जाता है, आप बताओगे। अगर मान लीजिए इस समय सुबह के 9 बजे हैं, 9:10 हो रहा है, आप इंग्लिश में बोल दोगे 9:10। लेकिन ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आप टाइम ऐसे नहीं बताओगे। आपको टाइम पूछना आना चाहिए इंग्लिश में और साथ में आपको टाइम बताना आना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप यही सीखेंगे कि आप टाइम पूछेंगे कैसे और टाइम बताएंगे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप टाइम ऐसे पूछेंगे, अगर आपको टाइम पूछना होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। व्हाट टाइम इज इट। अगर आपको किसी से भी टाइम पूछना है ना तो आप पूछोगे व्हाट टाइम इज इट, मतलब अभी क्या समय, अब क्या समय है। ये आपका प्रॉपर फॉर्म है किसी से भी टाइम पूछने का। अब टाइम आपको बताना कैसे है, तो उसके लिए आप देखिए, थोड़ा सा मैं एक वॉच बनाता हूँ, उसको ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए अब ये आपकी वॉच है, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइएगा। मान लीजिए ये बीच में इसका टाइम है, यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर हो गया 9। ये हो गया 1 2 4 5 7 8 10 11। अब ये आपकी वॉच हो गई। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसको पहले हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए इसको 2 पार्ट में मैंने किया, यहाँ पे 2 कांटे होंगे। मान लीजिए इस समय ये एक 10 पर है और दूसरा 2 पर। तो याद रखिएगा, जब आपका मिनट का कांटा जो है वो 12 से लेकर के 6 के बीच में, 12 to 6 के बीच में रहेगा, तब आप टाइम बताएंगे। हमेशा उसको इस तरह से बताएंगे, इट इज। अब देखिए इस समय क्या टाइम हो रहा है, 10। यहाँ पे लिखिए इट इज। पहले उससे पहले ये देखिए 2 पे मतलब 10 मिनट हो रहा है, तो 10 मिनट हो रहा था, लिखेंगे इट इज 10 past, it is 10 past 10। इसका मतलब हुआ कि 10:10 हुए। तो ये याद रखिएगा 12 से 6 के बीच में। अगर यही 3 पे होता तो आप बोलते इट इज 15 past 10, और अगर यही 3 पे आप 15 past भी बोल सकते हैं या क्वार्टर पास्ट भी बोल सकते हैं। इट इज 15 past 10, इट्स 15 past 10 और इट्स क्वार्टर पास्ट 10। दोनों स्टेटमेंट, दोनों सेंटेंस जो है वो सही रहेंगे। अगर 6 पे होगा तब क्या बोलेंगे, तब आप बोलेंगे इट्स 1/2 past 10। हाफ मतलब कि आप बोलते हो ना 10:30 बज गए, 10:30 बज गए हैं, तो आप उसको कैसे बोलोगे, इट्स 1/2 past 10। तो यहाँ पे याद रखिएगा 12 से 6 के बीच में आप हमेशा पास्ट का प्रयोग करेंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए अब आपका ये जो मिनट का कांटा है वो वहां से उठ के 7 पे आ गया, 7 पे आ गया। अब ये आप देखिएगा, इसको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं से भी हो सकता है, आपको समझना है मिनट को। तब यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, आप यहाँ पे बोलेंगे इट इज, ये कितना मिनट बाकी है अभी, 35 है ना, तो आप लिखेंगे इट इज 25 to। अब ये आप भविष्य में जा रहे हैं, पहले बता रहे थे बाकी है ना, 10 मिनट बाकी है, कितना बज
नहीं में यहाँ पे आप बता रहे थे 10 मिनट हो चुके हैं, तो मतलब बीत चुके हैं पास्ट, लेकिन यहाँ पे अभी होने वाले हैं या फ्यूचर बता रहे, फ्यूचर बता रहे मतलब इट इज 25 टू, अब 10 नहीं लिखोगे, अब आप लिखोगे 11, इट इज 25 टू 11 एंड दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट सेंटेंस. Suppose if someone will ask you about the time and you don't know how to ask for time or how to take time, so this is the answer you always use. If you want to ask question, you always ask what time is it, what time is it, अब क्या समय है, इट इज 10 past 10 मीन्स 10:10 हो चुका है. तो आज के वीडियो में इतना ही. अब कल के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से किसी से दिन के बारे में पूछ सकते हैं, डेट के बारे में पूछ सकते हैं, और डेट और दिन बताने का सही तरीका क्या है. जिस तरह से आपको समय के बारे में नहीं पता था, उस तरह से शायद वो भी नहीं पता हो, वो आप यहाँ पर सीख जाएंगे. थैंक्स फॉर द डे.